गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में गवर्नर का पार्ट 5। इस पार्ट में हम स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आपके साथ में वाट गवर्नर के और पोर्टर गवर्नर के। पोर्टर गवर्नर का डायग्राम ये है जिसकी मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल सब समझा दिया था पार्ट 4 में। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ ए वाट गवर्नर व्हेन इट रोटेट्स at 60 rpm. Also find the change in vertical height when its speed increase to 61 rpm. यहाँ पे आपको कहा गया है कि वाट गवर्नर है जिसकी जो रोटेट कर रहा है 60 rpm से। हमें चेंज इन हाइट निकालनी है, उसकी हाइट में कितना बदलाव आएगा, कब, जब उसकी स्पीड 60 से 61 rpm होगी। ओके, गिवन डेटा में लिखेंगे n1 इक्वल टू 60 rpm, n2 इक्वल टू 61 rpm। 1 स्पीड हमारी 60 है, 60 है, 2 स्पीड हमारी 61 rpm है। हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, वाट गवर्नर की जो हाइट है वो ये है फॉर्मूला। यहाँ पे 1 के लिए h1 निकालेंगे, n1 स्पीड रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट, चेंज इन इस वर्टिकल हाइट हमें निकालनी है, तो वर्टिकल हाइट का जो फॉर्मूला होगा h2 895, वही फॉर्मूला रखेंगे, n2 की वैल्यू निकाल रख देंगे, पुट करेंगे और वी कैन फाइंड आंसर 0.24 मीटर h2। नाउ चेंज इन वर्टिकल हाइट h1 माइनस h2 इक्वल टू दिस 0.008 मीटर एंड 8 mm चेंज इन वर्टिकल हाइट। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 2 है, A porter governor has a equal arm each 250 mm long, the pivoted on the axis of rotation. Each ball has a mass of 5 kg and mass of the central load on the sleeve is 25 kg. The radius of rotation of the ball is 150 mm. When the governor begins to lift and 200 mm, when the governor is at maximum speed, find the minimum and maximum speed एंड रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे गवर्नर है, ऑफ द गवर्नर। ओके स्टूडेंट्स, गिवन डाटा हमें कहा गया है जो गवर्नर की जो आर्म है, दोनों आर्म ये होती है, तो आर्म है ही गवर्नर की, दोनों इक्वल है 250 rpm पर। वन रेडियस हमारी 150 है और सेकंड रेडियस 200 है। यहाँ पे मिनिमम स्पीड रहेगी गवर्नर की, यहाँ यानी मिनिमम पोजीशन रहेगी, and this is the maximum position. Now next हम इसमें क्या देखेंगे, हमारे पास m गिवन है, स्मॉल m यानी कि मास ऑफ फ्लाई बॉल, कैपिटल M मास ऑफ स्लीव। पोर्टर गवर्नर पे हमारे पास क्या होता है, स्लीव होता है जो नीचे की तरफ होता है जिसका वेट mg/2 एंड फ्लाई बॉल का mg होता है। नेक्स्ट हम R1 की वैल्यू bg हमारे पास ये है और n1 इक्वल टू मिनिमम स्पीड है जो हमें निकालनी है। फ्रॉम फिगर ए वी फाइंड हाइट ऑफ गवर्नर, h1 निकालेंगे, h1 यहाँ से निकालेंगे, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा इस तरह से, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। हमें वैल्यू ये चाहिए, तो दिस स्क्वायर 250 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर का अंडर रूट, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ओके, ये हमने मीटर में भी कन्वर्ट कर रखा है इसको, 0.25, ये 0.25, ये 0.15, तो आंसर आ गया दिस। n1 की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला हमारा पोर्टर गवर्नर का है जिसका मैंने आपको डेरिवेशन भी कल कराया था, स्पीड निकालने का आपका गवर्नर की। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू 895 अपॉन h1, आंसर आएगा ये 7900। मैक्सिमम स्पीड के लिए हम R2 हमारे पास गिवन है 0.2 मीटर, लेट n2 मैक्सिमम स्पीड ले लेंगे हम, फिगर बी में देख लेंगे, h2 की वैल्यू निकालेंगे, ये h2 है हमारे यहाँ पे, h2 रहेगा ये, h2 की वैल्यू ये निकाल लेंगे इस तरह से। और नाउ हम देखेंगे ये कि हमारे पास ये दिस इक्वेशन थी और इससे हमने क्या किया था कि ये स्पीड हम निकाल लेंगे इस तरह से, n2 की वैल्यू हम ये निकाल ली हमने, n2 इक्वल टू दिस रेंज ऑफ स्पीड, वी नाउ दैट रेंज ऑफ स्पीड ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स,
ये हमने निकाल लिया है। एंड नाउ नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 3, द आर्म ऑफ ए पोर्टर गवर्नर आर ईच 250 mm लॉन्ग द प्रोवाइडेड pivoted the governor axis, mass of each balls each 5 kg and mass of central sleeve 30 kg. Radius of rotation of balls is 150 mm. When the sleeve begins to rise, the reach a value of 200 mm for maximum speed. Determine the range of speed governor. BP BD दोनों इक्वल हैं आपकी। M इक्वल टू फ्लाई बॉल का मास 5 kg है, स्लीव का मास 30 kg है। R1 मिनिमम रेडियस 150 है, मैक्सिमम रेडियस 200 mm है। लेट N1 मिनिमम स्पीड गवर्नर की कब, जब R1 इक्वल टू इतना होगा। मैक्सिमम N2 स्पीड कब होगी, जब R2 इक्वल टू ये होगा आपका। एंड नेक्स्ट जो है आपका हम निकालेंगे कि ये दो डायग्राम आप देख रहे हो, टू डायग्राम, मिनिमम पोजीशन एंड आपका मैक्सिमम पोजीशन। ये मैक्सिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन। आर्म हमारी इक्वल है, रेडियस हमारी 150 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे है। नाउ H1 निकाल लेंगे। H1 इक्वल टू 250 माइनस 150, H1 यानी 250 माइनस 150। H1 निकालने के लिए 250 माइनस 150 का दोनों का स्क्वायर करके वैल्यू आ जाएगी आपकी पोर्टर गवर्नर का। आप फिर से वही जो आपको फॉर्मूला हमने बताया था, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे, वही पोर्टर गवर्नर के लिए आंसर आपका आ जाएगा दिस। नेक्स्ट फ्रॉम फिगर, ये फिगर बी है यहाँ पे, फिगर बी का लेंगे हम H2 हम निकालेंगे। ये H2 निकालेंगे 250 का स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगा आपका ये 150 mm यानी 0.15 मीटर आ गया। N2 निकाल लेंगे, N2 का फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर आंसर ये आएगा आपका। N2 की वैल्यू ये आ गई। एंड रेंज ऑफ स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, N2 माइनस N1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 27.4 RPM। नाउ कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नर के, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। एक गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल, यानी एक गवर्नर सेड टू बी स्टेबल व्हेन फॉर एवरी स्पीड विद इन द वर्किंग रेंज देयर इज ए डिफाइनाइट कॉन्फिगरेशन, दैट इज देयर इज ओनली वन रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर balls at which the governor is in equilibrium. For a stable governor, if the equilibrium speed increase, the radius of governor balls must be also increase. यानी स्टेबल गवर्नर के लिए जो है इक्विलिब्रियम जो स्पीड है इंक्रीज होती है, कब, जब रेडियस ऑफ गवर्नर की क्या होगी, रेडियस गवर्नर की क्या होगी, बढ़ेगी। गवर्नर की रेडियस भी बढ़ेगी जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी। और गवर्नर को अनस्टेबल कब कहेंगे, गवर्नर इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस एज द स्पीड इंक्रीज। अनस्टेबल रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज होगी और स्पीड जो है इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। सेंसिटिवनेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड टू द मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। ओके, यानी कि मीन इक्विलिब्रियम स्पीड ये हो जाएगी, हमने N1 मिनिमम मान लिया, N2 मैक्सिमम ले लिया हमने, तो मीन ये आ गया फॉर्मूला हमारा। सेंसिटिवनेस का फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम अपॉन मीन स्पीड। ये मीन का हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पे N1 प्लस N2 बाई 2 यहाँ पे ऊपर चला गया और ये वैल्यू हमारी ये आ गई। ओमेगा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू सभी जानते हैं 2 पाई n अपॉन 60 होता है, सभी को पता है ये 2 पाई n अपॉन 60 होता है ओमेगा इक्वल टू। ओके, 2 पाई n अपॉन 60। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गवर्नर और उसके न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ओके, वीडियो अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना है, ये तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। थैंक यू।